Good morning, students. Yes, today we will do our chapter and exercises of chapter 5, that is basic geometrical ideas. As you all know very well that we have completed our 3 chapters which will come in PA1. Okay. Now what we will do? We will cover all the topics regarding a particular chapter through MCQs, through true false, fill-ups. ओके, तो हम सीखेंगे, हम देखेंगे कि भाई हमने इस चैप्टर में जितना भी पढ़ा, जितने भी टॉपिक्स हमने सीखे, तो ट्रू फॉल्स MCQs, इनकी हेल्प से हम ये देखेंगे कि हमें कितना क्लियर हुआ है. ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक्सरसाइज आपको दूंगी, तो आप उन्हें सॉल्व करेंगे. चैप्टर एंड एक्सरसाइज जो आपकी बुक में भी हैं. ओके, और आप ऑनेस्टी से उन्हें सॉल्व करेंगे. कोई भी क्वारी आती है, डाउट आती है, तो आप मुझसे पूछेंगे. ओके, तो अभी मैंने आपको आज क्या दिया था, ट्रू फॉल्स, और मैंने आपको MCQs दिए थे सॉल्व करने के लिए. तो लेट अस सी, मैं सभी वन करके आपको सभी समझाऊंगी. ओके, चाहे आपको आते हैं चाहे नहीं आते, इससे आपके पॉइंट्स और क्लियर होंगे. तो यस, लेट अस कंटिन्यू. Yes, here is the chapter and exercise of chapter 5 basic geometrical ideas, page number 114. Okay, so section A, multiple choice question. First question, a ray has A, no endpoint, B, 2 endpoints, C, 1 endpoint and D, none of these. Okay, तो एक रे के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? तो बच्चे, एज यू ऑल नो व्हाट इज अ रे, इज अ लाइन विच हैज ओनली वन पॉइंट. ओके, एंड द अदर विल गो टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, सो रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वन एंड पॉइंट. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ए, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, एक लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते. सेकेंड, अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट फिक्स्ड एंड अदर वन इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडिफिनिटली. मतलब एक रे का वन एंड पॉइंट होता है फिक्स एंड दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता, इट कैन बी एक्सटेंडेड, उसको इनडिफिनिटली मतलब अनलिमिटेड बढ़ाया जा सकता है. तो ये तो ठीक बात है, ए भी ठीक है, क्योंकि एक लाइन के एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन को दोनों साइड से आप प्रोड्यूस कर सकते हो. सी, द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन कैन नॉट बी फिक्स्ड. ओके, तो क्या कहता है, लाइन के एंड पॉइंट्स को आप फिक्स नहीं कर सकते, मतलब आप अपनी तरफ से लाइन के एंड पॉइंट्स को फिक्स नहीं कर सकते. एंड डी, अ लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड पॉइंट. तो स्टूडेंट सी बिल्कुल ठीक है, किसी भी लाइन के एंड पॉइंट्स को आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन तो दोनों साइड से बढ़ाई जा सकती है. ओके. डी, अ लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड पॉइंट. तो ये गलत है, क्योंकि लाइन सेगमेंट के स्टूडेंट 2 एंड पॉइंट होते हैं. क्या होती है लाइन सेगमेंट? सी, लाइन सेगमेंट बच्चे एक लाइन का ही पार्ट होती है. देखिए, दिस इज अ लाइन, इसको आप यहाँ से ही बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ही बढ़ा सकते हैं. तो लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट होती है. 2 एंड पॉइंट्स होते हैं एक लाइन सेगमेंट के. ओके, तो यहाँ पे दिया गया है लाइन सेगमेंट हैज 1 एंड पॉइंट, तो ये गलत है. तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग. ओके, तो आप ऑप्शन डी पे करेक्ट टिक करेंगे, क्योंकि उसने पूछा है विच इज नॉट करेक्ट. यस, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? देखिए स्टूडेंट, जल्दबाजी नहीं करनी है, ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना है. विच इज करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट. ओके, तो इसमें पूछा है कौन सा सही है. तो ऑप्शन ए, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन 1 पॉइंट्स. ओके, कहता है जो 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, मतलब जो दो लाइंस जो एक दूसरे को काट रही हैं, वो एक दूसरे को एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटती हैं. तो नहीं बच्चे, ये गलत है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करती हैं. तो बी देखिए, 2 पैरेलल लाइन में इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन एक्सटेंडेड एट बोथ साइड. 2 पैरेलल लाइन, व्हाट इज पैरेलल लाइन? जो एक दूसरे को कभी मीट नहीं करती, लाइक 11. तो कहता है कि इट मे बी मीट, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं अगर इनको बढ़ाया जाए. तो नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके, हमें कौन सा चूज करना है जो करेक्ट है? सी,
टू पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी कंडीशन। सी कहता है कि टू पैरेलल लाइन एक दूसरे को किसी भी कंडीशन में नहीं काट सकती। तो बच्चे दिस इज करेक्ट, यस, टू पैरेलल लाइन अपने आप को कभी भी कट नहीं करती किसी भी कंडीशन में। ओके, तो सी इज करेक्ट। फोर्थ, कॉन्करेंट लाइन पासिस थ्रू। कॉन्करेंट लाइन क्या था, आपको बताया था, कॉन्करेंट लाइंस वो लाइन होती हैं जो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करती हैं, या ये कहें टू या टू से ज़्यादा लाइन जिनका मीटिंग पॉइंट सेम ही होता है, दैट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। तो सी क्या कहता है, कॉन्करेंट लाइन पास थ्रू डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट से निकलती हैं, मोर देन वन पॉइंट, एक से ज़्यादा पॉइंट से निकलती हैं, टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से निकलती हैं, या सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट में से। तो यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट, सेम पॉइंट से निकलती हैं। ओके, यस। फिफ्थ क्वेश्चन, द गिवन फिगर इज अ, बच्चे आपको एक फिगर दिख रही है, ए इज अ ट्रायंगल, तो ये तो ठीक है, ट्रायंगल तो ये है। बी पॉलीगन, अच्छा पॉलीगन याद कीजिए क्या होता है, पॉलीगन होता है एक ऐसी क्लोज फिगर दैट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, दैट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो देखिए ये फिगर क्लोज्ड भी है, लाइन सेगमेंट से भी बनी है, तो इसका मतलब ये भी तो पॉलीगन हुई। तो क्या हुआ, इसका एक स्पेशल नेम है क्योंकि इसके अंदर 3 लाइन सेगमेंट है, तो ये ट्रायंगल भी है, तो ट्रायंगल भी है, पॉलीगन भी है। सी देखिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व, देखिए सिंपल भी है, सिंपल है ना, क्लोज्ड भी है और मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ये भी ठीक है, सी भी ठीक है, और डी ऑल ऑफ दीज, तीनों ही ठीक है। तो बच्चे इसका ऑप्शन होगा डी, तीनों ही ठीक है, ऑल ऑफ दीज। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, द इंटीरियर ऑफ अ कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स, किसी भी कर्व का जो इंटीरियर होता है और उसकी बाउंड्री को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए तो वो क्या बन जाता है उस कर्व का, पेरीमीटर, लेंथ, रीजन, या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे इट इज रीजन, सॉरी ऑप्शन सी रीजन। देखिए कैसे, कर्व का इंटीरियर, मान लीजिए आपके पास ये कर्व है, ओके, अब इसका इंटीरियर भी और साथ में इसकी बाउंड्री भी इंक्लूड कर ली जाए तो वो बन जाता है रीजन। ओके, पेरीमीटर नहीं होता, पेरीमीटर सिर्फ इसकी बाउंड्री को बोला जाता है। अगर अंदर का एरिया और साथ में बाउंड्री भी इन्वॉल्व कर ली जाए तो बन जाता है उसका रीजन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज रीजन। सेवेंथ क्वेश्चन, इन नेमिंग एन एंगल, जब किसी एंगल का आप नेम देते हैं तो वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन द मिडल। तो देखिए कैसे, कहता है किसी, मान लीजिए एक एंगल है, ओके, और इस एंगल का ये ए है, ये वर्टेक्स है, कॉर्नर पॉइंट, और ये सी, ओके, ये 2 आर्म्स हैं। तो इसका नेम आप कैसे लिखेंगे, तो कहता है इसके वर्टेक्स को आप कहाँ लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है इन अ मिडल, बीच में, राइट मोस्ट साइड मतलब सबसे राइट में, लेफ्ट मोस्ट साइड सबसे लेफ्ट में, या नन, या कहीं पे भी नहीं। तो देखिए इसकी नेमिंग आपको अच्छे से पता है, यहाँ से शुरू कर लीजिए, चाहे यहाँ से करते हैं। एंगल ए, वर्टेक्स को बीच में रखते हैं हमेशा, और फिर सी। कोई कहता है नहीं मैम मैं इधर से शुरू हूँ, तो इधर से स्टार्ट कर लो, सी पर वर्टेक्स बीच में ही आएगा, बी और फिर ए। ओके, तो इसका मतलब वर्टेक्स इज ऑलवेज इन द मिडल। ओके, 8th क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स देन द डायमीटर विल इंक्रीज। कहता है अगर सर्कल की रेडियस को 3 टाइम्स, मतलब स्टूडेंट 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, मतलब 3 की रेडियस से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स अगर बढ़ जाए रेडियस तो डायामीटर कितना बढ़ेगा। तो सी स्टूडेंट, दिस इज द रेडियस, बिकॉज सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। और आपको पता है डायामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है, रेडियस का डबल। तो अगर कोई आपसे कहता है कि पहले रेडियस आर थी मान लीजिए, अब कहता है बढ़कर 3 गुना हो गई है, तो 3r हो गई है। ठीक है, 3 गुना 3 टाइम्स मतलब बचे 3 मल्टीप्लाई जो पहले थी, तो 3 मल्टीप्लाई r मतलब 3r। ओके, रेडियस 3 टाइम्स हो गई है, तो डायामीटर कितना हो जाएगा, कितना बढ़ेगा, तो 2 × 3 कितना हो गया, 6r। इसका मतलब डायामीटर कितना टाइम्स बढ़ेगा, 6 टाइम। ओके, रेडियस अगर 3 टाइम, मान लीजिए रेडियस कोई आपसे कहता है 4 टाइम बढ़ रही है, आपको पता है डायमीटर उसका डबल होता है,
तो जो डायामीटर होगा बच्चे वो 8 टाइम्स, 4 2 जा 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ 3 टाइम्स था तो डायामीटर विल इंक्रीज 6 टाइम्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन, 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर। देखिए इसको करके देखते हैं। क्या कहता है, 2 लाइन्स है, 1 और 2, दोनों ही एक लाइन सेम लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है स्टूडेंट, ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे एल बनता है। तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। और कहता है ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है, इसी के, तो ये भी इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो बच्चे ये आपस में क्या होंगी, तो ऑब्वियस बात है, आप बताइए ये आपको क्या दिख रहा है। देखिए 2 लाइन बिल्कुल सीधी हैं और अगर आप इनको बढ़ाएंगे तो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी। इसका मतलब दीज आर पैरेलल लाइंस। ओके, कोई कहता है मैम आपने यहाँ बनाया, मैं तो कहाँ बनाऊंगा, इस लाइन पे ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई, मैं तो नीचे से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा। तो स्टूडेंट नीचे से डाल लीजिए, तो भी अगर आप इसको बढ़ाएंगे और इसको यहाँ से बढ़ाएंगे तो भी ये क्या बनेगी, पैरेलल लाइन। तो जो 2 लाइंस एक ही लाइन के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल। ओके, तो यहाँ आप लिखेंगे 2 लाइंस perpendicular to the same line are parallel. Okay. 10th question, by joining any 2 points on the circumference of circle, सर्कल की circumference पे मतलब बाउंड्री पे अगर 2 पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, दिस इज अ सर्कल, कहता है सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट्स को, देखिए मैंने ये और ये कोई भी 2 पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास क्या आया बच्चे, दिस इज अ कोड। ओके, कोई कहता है नहीं मैम मैं तो सेंटर में से निकालूंगा, तो बच्चे देखिए सेंटर में से निकाल लीजिए, पर ये बन गया डायामीटर, पर डायामीटर से पहले तो ये क्या है, कोड है ना। तो सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को हम बोलते हैं कोड। ओके, तो क्या आएगा इसका आंसर, बी, कोड। Now true and false, you have to give answer true or false. First question, when 2 lines do not intersect each other, जब 2 लाइन एक दूसरे को नहीं काटती, and they have no point in common, और उनके बीच में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, then they are called intersecting line। तो उन लाइन्स को हम intersecting line बोलते हैं। तो बच्चे दिस इज false, क्योंकि intersecting lines वो लाइन्स होती हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं, जो एक दूसरे से किसी पॉइंट पे मीट होती हैं। ओके, तो दिस इज false। सेकेंड, 3 or more lines in a plane are said to be congruent। 3 या 3 से ज़्यादा लाइन एक प्लेन में, देखिए 2 लाइन अगर एक दूसरे को कट करेंगे तो उनको हम इंटरसेक्टिंग बोल देंगे, बट 3 या 3 से ज़्यादा लाइन, तो इसका मतलब उनका एक स्पेशल नेम है। ओके, उनको हम कॉन्क्रेंट लाइन बोलते हैं कब, इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रू द सेम पॉइंट, अगर सारी की सारी एक ही पॉइंट में से पास हो रही हैं तो उनको हम कॉन्क्रेंट लाइन बोलेंगे। तो बच्चे दिस इज ट्रू, बिकॉज कॉन्क्रेंट लाइन कौन सी लाइन्स होती हैं, ऐसी 3 या 3 से ज़्यादा लाइन जो एक ही पॉइंट में से पास होती हैं, दैट आर कॉल्ड कॉन्क्रेंट लाइन्स। ओके, तो ये क्या हो गया, ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, देयर आर 5 एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के 5 पार्ट, किसी भी ट्राइंगल के कहता है 5 पार्ट्स होते हैं या 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो नो बच्चे, दिस इज फॉल्स, बिकॉज ट्राइंगल्स के 6 पार्ट्स होते हैं, जिसमें 3 उसकी साइड्स होती हैं और 3 उसके एंगल्स होते हैं। तो देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 2 sides of a quadrilateral, किसी भी quadrilateral, what is quadrilateral, 4-sided closed figure। okay, 2 sides of a quadrilateral are said to be opposite sides, उसकी 2 साइड को opposite side कब कहा जाएगा, if they are not adjacent, अगर वो adjacent नहीं है, साथ साथ वाली नहीं है, तो फिर वो 2 साइड क्या होंगी, opposite side। तो बच्चे दिस इज वेरी ट्रू, अगर वो adjacent नहीं है, सी दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, कहता है 2 साइड्स, ये देखिए ये और ये क्या है, एडजेसेंट साइड, ये और ये क्या है, एडजेसेंट साइड, ये और ये क्या है, एडजेसेंट साइड, मतलब साथ साथ वाली साइड्स। ओके, तो ये एडजेसेंट साइड्स हैं,
तो कहता है अगर टू साइड एडजेसेंट नहीं है तो फिर वो ऑपोजिट होंगी, तो दिस इज ट्रू। मान लीजिए ये और ये साइड है तो एडजेसेंट है, ये और ये क्या है, एडजेसेंट नहीं है, तो इनका नाम क्या है, ऑपोजिट। ये और ये क्या है, एडजेसेंट नहीं है, आमने सामने है, तो इनका नाम क्या है, ऑपोजिट साइड्स। ओके, तो दिस इज ट्रू। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फिगर्स विच हैव डिफरेंट इनिशियल एंड एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड क्लोज्ड फिगर्स। ऐसी फिगर जिसका शुरुआत, इनिशियल मतलब बिगिनिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, और जब वो ख़त्म हो जाता है फिगर तो उसका एंड पॉइंट अगर डिफरेंट है, ओके, इनिशियल और एंड पॉइंट अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उनको हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं। तो करके देखिए बच्चे, देखिए एक फिगर बनाते हैं, मान लीजिए फिगर है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका इनिशियल पॉइंट हो गया और मैंने ऐसे करके और ये इसका यहाँ ख़त्म कर दिया, ये इसका एंड पॉइंट हो गया इनिशियल और एंड पॉइंट दोनों डिफरेंट हो गए, अलग अलग हो गए, तो क्या ये क्लोज्ड है, तो नो, दिस इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। ओके, क्लोज्ड फिगर वो होती है जिस फिगर का इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ वो ख़त्म हो रही है वो दोनों पॉइंट अगर सेम हो तो फिगर कैसी बन जाती है, क्लोज्ड। ओके, बट क्योंकि कहता है कि इनिशियल और एंड पॉइंट डिफरेंट हैं तो वो क्लोज्ड फिगर होगी, तो नो, तो दिस इज फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सर्कल की जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है उसको रेडियस कहा जाता है। तो बच्चे दिस इज फॉल्स, बिकॉज सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, कॉर्ड होता है सर्कमफ्रेंस के, अगर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो देखिए सेंटर से निकलने वाली कॉर्ड सबसे लंबी होती है, उसके बाद छोटी होती चली जाती हैं। ओके, तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सेंटर से जो निकलती है, एंड दिस इज ऑल्सो नेम एज डायामीटर। इसी को तो हम क्या कहते हैं, डायामीटर। और ये क्या बोल रहा है, रेडियस होती है, तो दैट इज फॉल्स। ओके, सो बच्चे, नाउ व्हाट इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू द थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, मतलब आपको फिलअप्स करने हैं बुक में एंड मैच इट करने हैं, फिर हम कल इन्हें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट।